नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा के चुनावी रण में दलितों के बिखराव के आसार बन रहे हैं। जहां हरियाणा के दलित वोट बैंक पर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत पैठ बनाई और ऐसे उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी दलित वोट भाजपा को मिलेगा और ऐसा मिलता हुआ देख भी रहा था। दरअसल हरियाणा में भाजपा ने जो राजनीतिक समीकरण बनाए थे, नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स करने की जो भाजपा का समीकरण था, जिसमें ओबीसी समुदाय, दलित और पंजाबी समुदाय को एक साथ रखना था और जाटों को थोड़ा सा इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चल रही है। लेकिन इस बार दलित वोट बैंक में बिखराव दिखाई दे रहा है, तो उधर जाट वोट बैंक में भी बिखराव है। जाट वोट बैंक का बिखराव जो है, जाट वोटों का बिखराव भाजपा को लाभ पहुंचा सकता है, तो दलित वोटों का जो बिखराव है भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हरियाणा में दलित वोटों का नुकसान, बिखराव जो है इसलिए हो रहा है कि जाटों की दोनों पार्टियां जो समझी जाती थी, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, जिसका बेस वोट बैंक जाट था, इन दोनों ही पार्टियों ने दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी से गठबंधन किया। जहां इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी के पास बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते विधायक और सांसद बेशक से उत्तर प्रदेश से बाहर कभी नहीं रहे, या रहे भी होंगे तो बहुत कम रहे हैं, लेकिन कुछ वोट उनके बिल्कुल हमेशा ही मिलते, उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ लोग। ऐसे में दलित वोट कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की तरफ खींच कर ले जाएंगी। तो ऐसा ही प्रयास जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने किया। दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसके उत्तर प्रदेश के नगीना से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सांसद भी हैं। ऐसे में इन दोनों ही दलों का हरियाणा में दलित वोटों के लिए जो दावेदारियां हैं, हरियाणा की सत्ता की कहानी को बना और बिगाड़ सकती है और यही दलित वोटों में बिखराव का कारण है। और दलित वोट में अगर बिखराव हुआ, दलित वोट जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की तरफ गया, तो इससे कांग्रेस का फायदा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन यही दूसरी तरफ ही नहीं, यही गठबंधन अगर कोई जाट वोट को अपनी तरफ लेकर के आती है, तो जो कंसोलिडेटेड होकर के जाट वोट कांग्रेस के साथ है, वहां से जाट वोटों का कुछ भी थोड़ा हिस्सा भी बिखराव जब होगा, तो इसका फायदा सीधे भाजपा को देखना दिलचस्प है कि हरियाणा के मतदाता और हरियाणा का जो वोटर है वो इन सभी चीज़ों को किस रूप में लेता है और हरियाणा में आखिर इस चौधराहट की लड़ाई में कौन बाजी मार ले जाता है। वैसे हरियाणा में कई वीआईपी सीट हैं, जिनमें जोलोना भी है, जहाँ से वीनस फोगट चुनाव लड़ रही है, जबकि उनसे मुकाबला करने के लिए कविता दलाल भी आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में। कई और राजनीतिक दिग्गजों के पुत्र पुत्रियां भी चुनाव मैदान में हैं, जिनको लेकर के भी काफ़ी गहमा-गहमी देखना दिलचस्प होगा क्या कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का चुनाव परिणाम क्या। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।